मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं प्रोग्राम में, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब। सर सबसे पहले तो क्योंकि आज फाइनल कॉल है पीटीआई की, तो ये कामयाब हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है या स्ट्रैटेजी है कि 27 तारीख तक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना है क्या? बहुत शुक्रिया। बेसिकली इसका सवाल का जवाब तो मैं इस तरह नहीं दे सकता कि कामयाब हुए या नाकाम हुए, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के जो अरेंजमेंट थे उसको देखते हुए और प्लस जो इनकी कॉल थी पीटीआई की, और जिस तरीके से इन्होंने एक फौरी तौर पर कॉल दे दी विद इन 2 मंथ्स, और इस कॉल को तो उन्होंने 1 हफ्ता भी नहीं दिया लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब हो सकेंगे। और जो मेजरमेंट गवर्नमेंट ने इस दफा किए हैं, अगर ये कहते हैं कि ये इनकी फाइनल कॉल है, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी फाइनल कॉल के समझ के ही अरेंजमेंट किए हैं। अगर इनमें से कोई शख्स आता है और जिस तरह के ऐलानात गवर्नमेंट ने किए हैं कि जी इनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक किए जाएंगे, पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, तलीमी असनाद के ऊपर उन्होंने बात की है, और फिर जो नॉन अवेलेबल अरेस्ट जो हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं कि बार बार की कॉल, और कॉल के मकासद क्या है, जो मकासद इन्होंने बताए वो तो नहीं लगता कि उन मकासद को लेके ये धरना देने आ रहे हैं। और ये जो बार बार का धरना एक प्रोविंस से निकल के पूरी प्रोविंस की गवर्नमेंट मशीनरी लेके, मैं समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए। ये किस मुल्क में हुआ है वो बताइए। ये नेबर कंट्री है हमारे साथ, इंडिया 47 स्टेट्स है। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी और बार बार ऐलानात कर रहे हैं? तो ये चीजें, ये अगर ये अंडरमाइन करना चाहते हैं पूरी रियासत और रियासत की अदारों को, तो वो इस तरीके से नहीं होगा। उन्होंने भी मेरे ख्याल में ये सोच लिया है कि इस दफा इनको ऐसा एक लेसन दिया जाए कि आज के बाद कोई इस्लामाबाद पे इस तरीके से चढ़ाई ना करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मकासद और ये जो बातें अभी आपके शो में भी कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल इनमें इसमें से कोई होगी। ना ये इस्लामाबाद आगे धरना दे सकेंगे, ना इनको कोई देने देगा। सही। सर पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के दावे किए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि भी कहा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये हुकूमती वज़रा से ऊपर के लेवल के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये सारे दावे मुज़ाकरात हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, ये सारे दावे पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं सर? ये तो इमरान खान तो पहले दिन से मुज़ाकरात चाह रहा था, और ये चाह रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे से बात करे। ये उनको अंडर प्रेशर भी ला रहे हैं, उनके नाम भी ले रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम भी चलाई हुई है इंटरनेशनली, लोकली, सोशल मीडिया पे, और ऊपर से कहते हैं कि मुज़ाकरात भी करें। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं वो अंडर प्रेशर किसी से नहीं हो सकते, और ये रियासत है और रियासत के अदारे हैं। आप रियासती अदारों को या रियासत को अंडर प्रेशर करके ये धरने और लॉन्ग मार्च की धमकियां दे के आप समझते हैं कि आप उनको टेबल पे ला सकेंगे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। आपने डायलॉग तो एक दिन होने हैं, लेकिन ये साहब कहते हैं कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग नहीं करने, मैंने तो एस्टैब्लिशमेंट से करने, और वो इससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी डिमांड सिर्फ एक है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत जेन्युइन है, कि 9 मई के वाकयात पे आप माफी मांगे और कहें कि ये आइंदा नहीं होगा, और जो हमने किया वो गलत किया, और जो लोग जेल में बैठे हैं इनकी वजह से उनका बेचारों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। पीटीआई तो मजे में है, बाकी सारे नए लोग आ गए, पुराने फारग हो गए। तो ये इमरान खान ने इस पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। आप देखिए ये जो अपोजिशन लीडर बन गए, उमर अयूब और ये वो, इन बेचारों की क्या वैल्यू? ये मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पीछे से जो उसने कहना वो होना है, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। ये बुशरा बीबी ने ऐलान किया, ऐलान तो अपोजिशन लीडर को करना चाहिए था, और जो चेयरमैन बने हुए हैं गौहर साहब, उनको करना चाहिए थे। ये खातून पता नहीं कहां से आ गई। तो मकसद ये है कि ये एक गिरोह है, ये एक ऐसा गिरोह है जो स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा पाकिस्तान में, और ये समझता है कि मैं सारी रियासत को हॉस्टेज बना लूंगा और अपनी टर्म्स पे ले आऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये न्यूक्लियर पावर है, 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये एक बंदे के आगे रियासत नहीं झुकेगी और ना झुकना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ ये जो आप बात कर रहे हैं एक बंदे के आगे रियासत नहीं झुकेगी,
और झुकना भी नहीं चाहिए। अब बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि इस सारे की सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत ने कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही एहतमाम नहीं कर डाला? क्या खौफजदा हो गए थे? क्योंकि इतना शोर डाल दिया, हर तरफ पकड़ धकड़ का आगाज हो गया, सड़कें बंद कर दी गई, सदाकत अब्बासी साहब वो पकड़े गए, बाराती पकड़े गए। सदाकत अब्बासी कह रहे मेरा तो धरने से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने घर जा रहा था। तो सर आने वालों की इतनी तैयारी नहीं कि वो बंदे मोबिलाइज करके निकाल सके, और हुकूमत ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही तैयारी करके रख ली? नहीं, देखिए, हुकूमत जो है उसका ये फर्ज है कि वो अपनी तैयारी करे। ये इमरान खान भी यही कर रहा था और इससे पहले हुकूमतें भी यही करती थी। तो मकसद ये है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना है, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी को देखना है जरूरत से ज्यादा। क्योंकि पिछली बार इनको बहुत ढील दी गई, मैं समझता हूँ गलत था। इस दफा उन्होंने पक्की तैयारी की है, जो पकड़ा जाएगा वो छूटेगा नहीं, जो पकड़ा जाएगा आईडी कार्ड कैंसिल होगा। मैं तो अपील करता हूं उन लोगों से जो मासूम लोग हैं, इसके बहकावे में आगे हैं, उनको अपना मुस्तकबिल देखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ये फ्रॉडी लोग हैं, ये मॉरली करप्ट लोग हैं, ये मॉरली फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं, दोनों मियाँ बीवी। इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप मुल्क की खातर आपको जरूर एहतजाज अगर आप किसी इशू पे करना चाहते हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये फ्रॉडी लोगों के कहने पे अपना मुस्तकबिल खराब ना करें, अपने मुल्क को तबाह ना करें, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को तबाह ना करें। देखें, ये फौज है, फौज को अंडरमाइन करना, उनके नाम लेना, उनके पीछे इंटरनेशनल साजिश के तहत लगा हुआ है। भाई उसी फौज ने तो आपको लाया था, वो जनरल फैज ही तो आपका माई बाप था। आप कहते थे मैं एक पेज पे हूं, एक पेज पे हूं। जैसे ही हुआ फिर कहा जी बाजवा इन्वॉल्व हो गया मेरी गवर्नमेंट कराने पे, वो डोनाल्ड लू इन्वॉल्व हो गया, अभी वो माई बाप बन के उनको लेटर लिख रहा है। मतलब ये वो आदमी है जो मुंह पे झूठ बोलता है। लीडर मुंह पे झूठ बोले, एक जगह खड़ा ना शायद वही पैम्परिंग मिस की जा रही है। सर मुझे ये बताइए, अभी आपने सुना, अभी लतीफ खोसा साहब भी साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि ये हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और वो पूरा एक हफ्ता लग सकता है। अब उससे पहले ही 2 दिन पहले ही हुकूमत ने सड़कें बंद की हुई हैं, हाईवेज मोटरवेज को बंद किया हुआ है। अब ऑब्वियसली अगर ये एक हफ्ते का प्लान करके पीटीआई आ रही है तो फिर हुकूमत भी बंदिश रखेगी, और इस तरह से तो फिर सर पेट्रोल नहीं पहुंच सकेगा, जो अशिया खुरोनोश है वो नहीं पहुंच सकेंगी एक शहर से दूसरे शहर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? देखिए, एक हफ्ता तो नहीं, ये एक हफ्ता खुद भी सरवाइव नहीं कर सकते। ये ऐसी खोसा साहब ने हवा में बात कर दी है। एक हफ्ता ये सड़कों में रह के सरवाइव कर लेंगे, इनको पेट्रोल मिल जाएगा, इनको खाना पीना मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है, एक हफ्ता नहीं है। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्लान किया होगा। ये आप देख लीजिएगा, कल इनका नज़ारा मुख्तलिफ होगा। आपने एक सवाल खोसा साहब से नहीं किया, वो आपको करना चाहिए था कि खोसा साहब आप उसके साथ तो आ रहे हैं, तो बताइए आपकी करंट लोकेशन क्या है, आप कहाँ पहुंचे? आप तो सुबह से निकले हुए हैं, तो 2 घंटे का रास्ता है, आप पहुंचे कहाँ हैं? ये बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे पंजाब का, ये मैं आपको बताऊं, जितने अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। और ये करेंगे तो ये बहुत मुंह की खाएंगे। गवर्नमेंट ने भी ये सोचा है वंस फॉर ऑल, इस इशू को पीटीआई और कोई और अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करता है तो वंस फॉर ऑल उनको ऐसा सबक सिखाया जाए। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि पंजाब के काफी करीब ये पहुंच गए हैं। मुझे बताइए कि बुशरा बीबी का भी तस्करा निकला, पहली बार वो पीटीआई के एहतजाज में शरीक हो रही हैं। कल सारी पार्टी पीटीआई की एक जबान थी कि क्योंकि वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। अलबत्ता बाकी तमाम मस्तूरात से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जरूर शिरकत करें। अभी खोसा साहब भी यही कह रहे थे। इससे पहले सर वो मुलाकातें भी करती रही, उन्होंने बाकायदा तौर पर खान साहब के पैगाम के तौर पर एक खिताब भी किया, बाकायदा धमकियां भी लगाई, 5 से 10 हज़ार लोगों के आने के बारे में भी बताया। फिर उनका एक वीडियो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल आ गया सामने, आपने बड़े करीब से देखा है उन्हें। सर पार्टी क़यादत के दरमियान क्या इस वक्त कुर्सी की जंग छिड़ गई है? बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान, अलीमा खान साहिबा के दरमियान, या अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान? ये पूरी इन्वॉल्व है। पैसे फराग होगी, इन्होंने बुजदार ने, इन्होंने करप्शन नहीं की। ये जो तोशा खाना की जो सारी चीजें हैं वो कहाँ हैं? मकसद ये है कि इसी औरत ने क्राइम पे लगाया इमरान खान को। जो टिकटों के पैसे 3.5 अरब मिले वो किसके पास है? इसी के पास है ना। अच्छा, ये कहती है जी खातून ना है, चलो इसके बच्चे आ जाते, इमरान खान के बच्चे आ जाते। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी मैं सियासत में नहीं हूं। भाई सारी सियासत तो आप कर रही हैं, आपने ऐलान किया 24 तारीख का,
आपके मोकलात ने बता दिया कि जी नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जनरल फैज को भी बता रही थी, अगर आपको याद हो, वो भी नवंबर का महीना था कि जी फैज नवंबर के महीने में आईएसआई डीजी का चार्ज नहीं छोड़ेगा। तो ये जो इनका जो दकियानूसी काइंड ऑफ जन और भूत और ये सारे जो अमलियात हैं, ये पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर, मैं हैरान हूं कौन लोग इनको फॉलो करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये पूरी पार्टी इन्होंने फारग करवा दी अपने हाथ पे कंट्रोल लेके। हाँ, उनकी अगर सिस्टर्स आ रही हैं तो वो समझ आती है कि वो उनका भाई है। भाई कैसा भी हो, बहनों के लिए भाई होता है। तो मैं उनको तो ब्लेम नहीं करूंगा, वो उनका तो भाई है, वो बेचारी आएंगी, वो जेल भी जाएंगी, वो करेंगी। लेकिन ये जो खातून कह रही है जी मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ऐसा बयान दिया हमारे ब्रादरी कंट्री के बारे में जहां से आपने सारा चोरी किया, तोशा खाना। तो मकसद ये है कि लोगों को सोचना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसे अनासर ने पीटीआई फर्क कर दी। ये पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं रही, ये गरोसा है जिसका फैसला सिर्फ ये और वो जेल में बैठा हुआ शख्स कर रहा है।